मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, बिलासपुर क्षेत्र की सभी मेरी बहनें, मेरे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम नारी शक्ति के सम्मेलन में सब एकत्रित हुए हैं और हमें अपने विचार विमर्श करने की ताकत मिली है। मैं इसमें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ उन कार्यकर्ता को, उन जो पदाधिकारी है जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से इस सम्मेलन का आयोजन किया। भारत एक महान देश है, इसमें शुरू से ही हमारे भाइयों का योगदान रहा, बट इसके साथ साथ हमारी बहनें भी पीछे नहीं रही। आप अक्सर इतिहास में, संस्कृति में, अपनी वीरांगनाओं का नाम सुनते हैं जिन्होंने तन मन धन से इस देश की सेवा करी। मतलब उसमें कुछ नारी के अधिकार लिए गए, नारी को थोड़ा दबाने की कोशिश की गई, परंतु जब 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, एक आवाज उठाई, सोचो मंदा आठिए जित जमे रजा, जिसने समाज को एक ताकत दी और नारी को एक बराबर का दर्जा दिया। इसी तरीके से जब गुरु गोविंद सिंह जी को वो सिंह छोड़कर युद्ध में चले गए कि हम आपका साथ नहीं निभा सकते, तो हमारी माई भागो जैसी माताओं ने उनको कहा, उन सिंहों को कहा कि आप चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाइए, हम गुरु गोविंद सिंह के साथ जंग में युद्ध लड़ेंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इसी तरीके जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत पान की दात दी, जैसे अभी अभी बैसाखी का दिहाड़ा निकला है, तो उसमें जो अमृत तैयार किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसमें जो पताशे लाकर डाले थे वो माता जीतो जी ने डाले थे। उसमें महिलाओं का योगदान रहा और शायद माता गुजरी के नाम से तो आप सभी ही जानते हैं, जिन्होंने अपना सरबंस लुटा दिया और छोटे छोटे बच्चे जो 7 और 9 साल के थे, उनके अंदर ऐसी कथाएं सुना के ऐसा उनको मजबूत कर दिया कि नवाब की कचहरी में उन्होंने उनका इस तरीके से जवाब दिया कि वो अपना दीन नहीं बदल सकते, लेकिन दीवारों में शहीद हो गए। हमने तुलसीदास जी को देखा है, आपने पढ़ा है शुरू से ही। तुलसीदास जी को जो एक प्रेरणा दी उनकी पत्नी ने दी, रत्नावली ने प्रेरणा दी कि यदि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, यदि भगवान से करते तो तुम बहुत बड़े एक संत बन जाते। उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने इतनी बड़ी जो महान ग्रंथ रामायण है उसको रचा। परंतु कभी कभी एक उनका दोहा आता है, पशु शूद्र नारी पुष्यते, ढोल पशु शूद्र और नारी सभी ताड़न के अधिकारी, जिससे कंप्रोमाइज करना हमें बचपन से बड़ा मुश्किल लगा। मैथिली शब्द गोपाल हमारे जो है राष्ट्र कवि रहे, परंतु उन्होंने क्या लिखा, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो ऐसे भी समझौता करना बड़ा मुश्किल लगा। जब अंग्रेजों का राज आया, अंग्रेजों का शासन था, तो लक्ष्मीबाई एक अबला नहीं सबला बनकर मैदान में आई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। इसी तरीके से जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को एक खास स्थान दिया। आप पढ़ते हैं कि हमारी सबसे पहली जो मुख्यमंत्री थी, जो उत्तर प्रदेश की थी, वो सुचेता कृपाणी जी बनी। हमारी पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू जी बनी।
हमारी पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी, हमारी पहली स्पीकर मीरा कुमारी जी बनी, हमारी पहली महिला IPS